तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम पास आने वाला है और एग्ज़ाम डेट आप लोगों के लिए क्लियर है। 12 जनवरी एग्ज़ाम डेट है और 12 जनवरी के लिए सारे बच्चे तैयार रहें। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोगों ने ठीक तरीके से अपनी तैयारी कर ली होगी। ये डेट आपके लिए इस चीज़ का फैसला कर देगी कि आप जीवन में क्या बनने वाले हैं। क्या आप दोबारा से वही स्ट्रगल करने वाले हैं या अपने माता पिता के नाम को रोशन करने वाले हैं? क्या आप एक वर्दी लेने वाले हैं कि दोबारा से एक विद्यार्थी बनने वाले? तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने इस वीडियो को। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेट नंबर 40, पेपर सेट नंबर 1 पे, ये पेपर सेट नंबर 14। और क्वेश्चन को देखिए, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट और कंफ्यूज। पढ़ाई करें कॉन्ट्राडिक्ट, लोगों का विरोध करने के लिए नहीं, कंफ्यूजन के लिए। नॉट टू बिलीव, ना विश्वास के लिए, और टेक फॉर ग्रांटेड, ना बुरा मानने के लिए। नॉट टू फाइंड टॉक, बातों को पता करने के लिए, और डिस्कस, बट टू वे और कंसीडर, जबकि उसको क्या करें, पढ़ाई क्यों करें, जिससे उसका वजन पड़े, जिसका आप मान कर सके, उसको समझ सके। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें केवल टेस्ट करने के लिए होती हैं। यहाँ पे जो किताबें हैं उनको एक भोजन से जोड़कर बताया गया है। किताब टेस्ट करने का मतलब क्या, सिर्फ देखना बस। अदर टू बी सॉलोड, और कुछ किताबें क्या होती है, निगलने के लिए होती है, मतलब कि खा लिया बस उसको। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड, कुछ चबाने के लिए होती हैं। एंड डाइजेस्ट, और कुछ डाइजेशन के लिए। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड, कुछ किताबों को पढ़ा जाना चाहिए ओनली इन पार्ट, टुकड़ों में पढ़ाना जाना चाहिए। अदर टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, बाकी को भी पढ़ना चाहिए लेकिन कैसा, क्यूरियसली नहीं पढ़ना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, कुछ किताबों को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। एंड विद डिलीजेंस, यानी मेहनत से। एंड अटेंशन, ध्यानपूर्वक। सम बुक्स में आल्सो बी रीड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय others, but that would be only a less important argument. The meaner short of the book as distilled book are like common distilled water. देखिए, कुल मिला के बोला गया कि कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए और कुछ किताबों को हम लोग अर्थ भी स्पष्ट नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन कुछ किताबों को हम कुछ बारीक अर्थ निकाल पाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, कुछ किताबें बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह होती है, शुद्ध पानी की तरह होती हैं। फ्लैशी थिंग, जो बिल्कुल स्पष्ट बताती हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक कोट लाइन आई है, रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, पढ़ना व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। कॉन्फ्रेंस मेड अ रेडी मैन, जब आप कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो आप एक रेडी मैन होते हैं। एंड राइटिंग इज एन एग्जैक्टिंग मैन, और जब आप उसको लिखने लगते हैं तो आप एक एग्जैक्ट मैन के रूप में जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 पे चर्चा करने वाला हूँ। व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ द रीडिंग ऑफ बुक, एक बुक का पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? क्या लोगों का विरोध करना होता है? नहीं। टू वे एंड कंसीडर, अपनी बात का मतलब उस बात को समझना और अपनी बात को समझना। किताबों को पढ़ने से हमको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, हम लोगों की बातों को समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। वाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड, कुछ किताबों को केवल क्यों टेस्ट किया जाना चाहिए होता है? क्योंकि देखिए, टू बी रीड विद अ ग्रेट केयर, ऐसी किताबें जिनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। नहीं। टेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरटेनमेंट पर्पज से, कि हाँ भाई वो पार्ट है। देखिए आपके सिलेबस में, सिलेबस तो बहुत सारा है, आपका सिलेबस तो बहुत सारा है, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और कुछ क्या होते हैं कि बस सर ने बोला कि बेटा इसको एक बार देख लेना, एक बार टेस्ट करके देख लेना, एक बार आप हल्का सा उसको पढ़ के चले जाना। तो क्या होते हैं, टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, केवल क्या होता है, कुछ टुकड़ों में पढ़ी जानी चाहिए बस, इनका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। देखिए, हाउ इज द मैंस कैरेक्टर इन्फ्लुएंस बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग, व्यक्ति का चरित्र लिखने की कला से कैसे प्रभावित होता है? व्यक्ति का चरित्र लिखने की कला से कैसे प्रभावित होता है? देखिए, अगर व्यक्ति को लिखने की कला आ जाती है तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है, यहाँ वाली लाइन में देखेंगे लास्ट में। इस लाइन में देखिए क्या लिखा है, रीडिंग मेक फुल मैन, पढ़ाई एक पूर्ण व्यक्ति बनाती है। कॉन्फ्रेंस एक रेडी मैन बनाती है, लेकिन जब राइटिंग करते हैं तो राइटिंग क्या बनाती है, एग्जैक्ट मैन बनाती है। तो यहीं पर इसका देखेंगे हम लोग, राइटिंग मेकेथ एन एग्जैक्ट मैन। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ द बुक इज टू बी रीड बाय द डेप्यूटी, डेप्यूटी के द्वारा किस तरह की किताबों को पढ़ा जाना चाहिए? तो देख लीजिए भैया, यहाँ पे कहाँ पर आ गया डेप्यूटी वाला वर्ड, पहले सर्च करिए कहाँ पर आया था। सम बुक्स में आल्सो बी रीड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट, देखिए एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर, बट दे आर टू बी लेस इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट। तो फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा बेटा, यहाँ पर तो जो है
किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, मीनर शॉर्ट ऑफ ऐसी कुछ किताबें जिनका थोड़ा बहुत महत्व है, केवल महत्व के अनुसार ही पढ़नी। व्हाट इज मीन्ड बाय च्यूड एंड डाइजेस्ट, किसका चबाना और डाइजेस्ट करने का अर्थ क्या होता है, ऐसी कैसी किताबें होती हैं उनको चबाया और डाइजेस्ट है। अंडरस्टूड विदाउट एफर्ट, किसी भी बिना किसी मेहनत के उनको समझ लेना नहीं। पार्टली रीड, थोड़ा ही पढ़ना चाहिए और थोड़ा ही समझना चाहिए नहीं। थॉरोली रीड एंड अंडरस्टूड, पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए उनको और समझना चाहिए। आंसर ए फॉर अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अरे अभी तो किया ना 5, चलिए ये रिपीट हो गया बेटा, ये 2 बार टाइप हो गया 5 क्वेश्चन, डोंट वरी, आंसर सेम रहेगा, ऑप्शन भी सेम है। 6 पर आइए, अब हम पैसेज की तरफ चर्चा कर रहे हैं। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेटा मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है। मैं फालतू इधर उधर का प्रचार करने में विश्वास नहीं रखता, मैं केवल अपनी टीचिंग में भरोसा रखता हूँ। बेटा मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन होना। ऑफलाइन में ऑलरेडी मेरे पास 200 प्लस स्टूडेंट के सिलेक्शन है, लेकिन ऑनलाइन पे अभी मेरे पास में सिलेक्शन नहीं है। जिस दिन ऑनलाइन पे मेरे पास में सिलेक्शन आ जाएगा, आपका नाम मेरे पास लिख कर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में, उसी दिन मेरा चैनल आगे की तरफ ग्रो कर जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अगले पैसेज पे। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैजिक, हिप्नोसिस इज मूविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक। देखिए इस जादुई भरे संसार में हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है, सम्मोहन करना, किसी को ना अपने वश में कर लेना, जादूकरण करके या वशीकरण करके किसी को अपने वश में कर लेना। अब ये जो वशीकरण का जादू है, ये आजकल दवाई की जैसा काम कर रहा है। फ्रॉम होकस पोकस परफॉर्म्ड बाय अ ब्लैक केप। ब्लैक केप का मतलब होता है काले रंग के कपड़े पहनकर, ऐसे पहन लेते ना, काले रंग का कपड़ा पहन लेते, हुडी जैसी ब्लैक कलर की हुडी पहन लेते और उसके अंदर होकस पोकस यानी उल्टे सीधे कोई मंत्र तंत्र पढ़ते हैं। टू हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस बाय द डॉक्टर इन वाइट कोट। और यही जो है हिप्नोसिस का तरीका, हिप्नोथेरेपी, डॉक्टर के द्वारा भी हिप्नोथेरेपी की जाती है सफ़ेद कलर के कोट में। एक काले रंग के कपड़े पहनकर एक कोई तांत्रिक किसी को सम्मोहन करता है, एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर डॉक्टर किसी को सम्मोहित कर लेता है। द पर्पस इज टू हेल्प पीपल स्टॉप स्मोकिंग। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, लोगों की मदद करना, स्टॉप स्मोकिंग, शराब के जो है धूम्रपान को बंद करना, लॉस वेट, वेट को कम करना, ओवरकम फोबिया, डर से ऊपर आना, एंड कंट्रोल पेन इन द वेराइटी ऑफ द मेडिसिन सिचुएशन, और दर्द को कंट्रोल करना अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग मेडिकल सिचुएशन में। फ्रॉम बर्थ टू चाइल्ड बर्थ टू कैंसर। अब ये जो है किसी को सम्मोहित करके आप इतनी सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे स्मोकिंग बंद करा सकते हो, उसका वेट कम करा सकते हो, कोई डर है तो डर से ऊपर आ सकता है, किसी कंट्रोल पेन, दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। बचपन से जो चाइल्ड बर्थ, बचपन में जो कैंसर है, चाइल्ड बर्थ टू कैंसर, बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है, कुछ कैंसर का डिजीज़ें कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। रिसर्च लेबोरेटरीज आर currently checking out the success rate of the therapy under the hypnosis while the medical journal stand by publish the result। देखिए इसमें क्या है कि कुछ हद तक तो ये लोग जो सम्मोहन करने की क्षमता है, उससे तो कुछ हद तक लोगों ने दवाइयों कुछ हद तक लोगों की बीमारी को कंट्रोल कर लिया है, जबकि मेडिकल जर्नल क्या करते हैं, उसके सीधा रिजल्ट्स देते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट बिग थिंग इज़ नो बडी इज़ लाफिंग, और कोई भी हंसने वाला नहीं है, एक चीज़ जानकर। इन द 1840 1840 में, अ ब्रिटिश डॉक्टर इन कलकत्ता क्रिएटेड अ कंट्रोवर्सी बाय परफॉर्मिंग ओवर 1000 ऑपरेशन विद हिप्नोसिस एज ओनली एनेस्थीसिया। देखिए भैया, एनेस्थीसिया क्या करता है, व्यक्ति को बेहोश कर देता है। ऐसे ही जब आप सम्मोहन करते हो तो किसी को क्या कर देते हो, अपने वश में कर लेते हो और उसके दिमाग पे कब्जा करके उसको बेहोश कर देते हो आप। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार के समय जर्मन एंड ब्रिटिश डॉक्टर आर यूज टू हिप्नोसिस टू ट्रीट द वार न्यूरोसिस। देखिए जो लोग युद्ध के अंदर जो पीड़ित थे, युद्ध में लड़ाई हुई है ना, लड़ाई हुई और लड़ाई के समय कई लोग घायल हुए, उन घायलों का इलाज भी ब्रिटिश डॉक्टर ने किससे किया, हिप्नोसिस के जरिए किया, सम्मोहन के जरिए किया। क्वेश्चन 1 पर आते हैं। हिप्नोसिस मीन, हिप्नोसिस का अर्थ क्या होता है, क्या होता है। देखिए ऑटो सजेशन, खुद को सजेशन देना, ऐसा कुछ नहीं होता। सजेशन मेड इन अ ट्रेंस, लोगों को क्या दिया था, ऐसा सजेशन दिया जाता है कि अब आप ठीक हो गए हो, अब आपने नशा, अब आपकी सिगरेट पीना छूट गई है, अब आपको पानी से डर नहीं लगता, सर्दी में खूब पानी से नहाओ। इस तरह की जो सजेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हिप्नोसिस होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। नोबडी इज लाफिंग एट द हिप्नोथेरेपी इज नाउ बिकॉज दे आर। देखिए
कोई भी अब हिप्नोथेरेपी पे हंस नहीं रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, अगर सैड होंगे तो हंसने से तो कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्सा होंगे तो हंसेंगे नहीं। टेक इट सीरियसली, लोग बाग अब उस बात को सीरियसली ले रहे हैं, समझ रहे हैं, हिप्नोसिस के सम्मोहन की शक्ति को समझ रहे हैं अब। ठीक है, एनॉइड का मतलब होता है चिढ़ाना, ये नहीं होगा। द पर्पस ऑफ हिप्नोथेरेपी इज टू, हिप्नोथेरेपी का क्या उद्देश्य है बताइए? चेक आउट द सक्सेस रेट, क्या सक्सेस रेट को चेक करना है? नहीं। कैरी आउट रिसर्च, रिसर्च करना है? नहीं। मेक लाइफ इजियर, जीवन को आसान बनाना? नहीं। क्योर पेशेंट्स, पेशेंट्स का क्या करना है? क्योर पेशेंट, अच्छा एक बार देख लूँ पहले बेटा, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, क्योंकि एक आंसर हो सकता है क्योर पेशेंट भी हो सकता है और मेक लाइफ इजियर भी हो सकता है। एक बार मैं थोड़ा सा बोल लूँ मैसेज को, आपका आंसर गलत नहीं लगे। क्या दे रहा है ये? बोल रहा है इज टू मूविंग इन द मेडिकल होकस पोकस बाय द डॉक्टर, पर्पस इज टू हेल्प पीपल स्टॉप मदद। अच्छा देखिए, अगर इस पैसेज को हम प्रॉपरली पढ़ें तो हमको एक चीज समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 के अंदर वो ये बोल रहा है कि लोगों का मतलब पेशेंट्स का इलाज करना, पेशेंट्स का इलाज करने के अलावा एक और चीज देखिए, मेक लाइफ इजियर। अगर कोई देखिए स्मोकिंग करता है, अगर किसी का ओवरवेट है, अगर कोई किसी चीज से डर रहा है, तो हिप्नोथेरेपी के जरिए उस डर को खत्म किया जा सकता है और उसके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सुटेबल आंसर होने वाला है। नंबर 9 पे बताइए, 9 क्या है? जर्मन एंड ब्रिटिश डॉक्टर यूज हिप्नोसिस, जर्मन और ब्रिटिश डॉक्टर हिप्नोसिस का यूज करते थे। कब किया था उन्होंने? इट वाज फैशनेबल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार पीरियड, वर्ल्ड वार जब हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तब जर्मन के और ब्रिटिश के डॉक्टर क्या करते थे? दवाइयां नहीं थी, इतनी दवाइयां नहीं थी, हिप्नोसिस के जरिए लोगों का इलाज करते थे। नंबर 10 पर आ जाइए, ट्रीटिंग वार न्यूरोसिस मीन, ट्रीटिंग वार न्यूरोसिस का मतलब होता है क्यूरिंग वार एंजाइटीज। लोगों को जो चिंताएं होती थी, लोगों के दिमाग में टेंशन होती थी, लड़ाई हो गई है, परिवार बिछड़ गया है ना, बच्चे बिछड़ गए हैं, परिवार बिछड़ गया, हाथ पैर से अपंग हो गए हैं, अब सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह की चिंताएं मन को घेरती थी। उन चिंताओं से लड़ने में किसने मदद की थी? हिप्नोसिस ने, सम्मोहन ने मदद की थी। ऑप्शन नंबर 4। स्पॉटिंग एरर के बारे में चर्चा करनी है और यहाँ पे देखेंगे आपको एरर बतानी है। अवर सक्सेस और फेलियर इज लार्जली डिपेंड्स ऑन, देखिए और लगा हुआ है बीच में, ये रहा सब्जेक्ट 1 और ये रहा सब्जेक्ट। तो जब बीच में और लगा हो और आगे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आ रहा हो तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। आवर सक्सेस सिंगुलर है, इसलिए डिपेंड में भी एस लगा देंगे। अभी डिपेंड कैसा है? अभी डिपेंड में अगर एस नहीं लगाता हूं मैं, अगर एस हटा दूं तो अभी ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, लेकिन आवर सक्सेस क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। मुझे डिपेंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिपेंड्स में एस लगाना पड़ेगा। अब ये सिंगुलर वर्ब बन गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। 12 पर आ जाइए, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए, इस फॉर्मूले को तो रट्टा लगा लीजिए बेटा, आप लोग ना जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है आपके पेपर में। देखिए, वन ऑफ द, एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद में आता है प्लूरल काउंटेबल नंबर। वन ऑफ द, एस डी सुपरलेटिव डिग्री, टॉलेस्ट, और यहाँ बॉय आ रहा है, ये सिंगुलर नंबर है बेटा। हमको यहाँ पे चाहिए प्लूरल काउंटेबल नंबर, प्लूरल बनाना पड़ेगा, बॉयज करना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नंबर 13 स्पॉटिंग एरर का है, दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर हु वर शॉक टू फियर। तो देखिए, दे के साथ में बॉट लगा है, ब्रॉट लगा है, ये ठीक है यहाँ तक। देयर आ रहा है, देयर के साथ में वाज लगा है, लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, मैनी ओल्ड टाइमर। ये क्या है बेटा? प्लूरल काउंटेबल नंबर है। जब ये प्लूरल काउंटेबल नंबर है तो ये वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। वाज की जगह पे क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, तो ये है प्लूरल वर्ब। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। 14 पर आ जाइए, शी इज डैश बेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स। बेस्ट का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटा क्या आता है? दा आता है। एक इजी क्वेश्चन आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आइए, डैश मैन इन द कार इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड। देखिए, कभी भी किसी चीज को हम डेफिनेट बताएं या उस चीज की चर्चा 2 बार करें,
देखिए व्यक्ति जो कार में बैठा हुआ है इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा मित्र है। तो एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है और वही मित्र वही वही व्यक्ति मेरा मित्र है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की चर्चा 2 बार की गई है, इसलिए दा का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। ब्रेविटी इज सोल ऑफ अ विट। सोल का मतलब होता है आत्मा होती है, ठीक है। बहादुरी अच्छाई की आत्मा है। तो देखिए यहाँ पर नाउन आ रहा है, ऑफ आ रहा है और नाउन आ रहा है। नाउन ऑफ नाउन की सिचुएशन होती है तो आगे दा लगता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, दी का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन आ गया है प्रपोजिशन से रिलेटेड, इसको देख लेते हैं। स्टे डैश योर लिमिट, अपनी हद में रहो। तो अगर कोई व्यक्ति को बोले अपनी हद में रहो तो स्टे विद इन योर लिमिट, अपनी हद के अंतर्गत रहो। विद इन का मतलब क्या होता है, के अंतर्गत। 18 पर आ जाइए। शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक, भैया कंफर्म है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन आ गया है। पार्टेक के साथ में हम किसका यूज करेंगे, इन फेस्टिविटी, ठीक है। वैसा पार्टेक ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह जो त्योहार हैं अपनी खुशियों के अंदर, शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक इन फेस्टिविटी, त्योहारों के मौसम में या त्योहार के अंदर उसने जो भाग लिया उससे वह खुश है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। हाँ भैया फिक्स्ड प्रपोजिशन आ गया दोबारा। कॉप के साथ में हमेशा विद आता है, ये ध्यान रखना। अच्छा पेपर में एक एरर और आती है बनकर, कॉप अप विद ऐसा बना के दे देते हैं ज़्यादातर आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन बेटा यहाँ पे अप का यूज़ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं बेटा। देखिए 3 क्वेश्चन आर्टिकल का आए, 3 क्वेश्चन प्रपोजिशन का आए, और अब क्वेश्चन आएंगे 3 हमारे पास में PQRS के, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहला सेंटेंस स्टार्टिंग दे दिया है, फिर एंडिंग दे दिया है। वंस अ वीक दिशा लीड टू द मोतीगुंज, लीड मोतीगुंज द एलिफेंट डाउन टू द रिवर। दिशा एक व्यक्ति है, ठीक है, और मोतीगुंज हाथी का नाम है। दिशा अपने हाथी को मोतीगुंज को नदी के पास ले गई। अब उसने क्या किया नदी के पास ले जाने के बाद में, नंबर 1 द एलिफेंट ले डाउन ऑन हिज साइड वाइल दिशा रब्ड हिम विद अ फोर स्क्रबर। हाथी जब गया तो सबसे पहले हाथी क्या हुआ कि लेट गया, ले डाउन हिज साइड, लेट गया, और उसके बाद में दिशा ने कोर स्क्रबर से उसके रबिंग करना चालू किया, यानी हाथी को नहलाना चालू किया, ठीक है, स्टार्ट किया। उसके बाद में आ जाएगा 2 देन दिशा लुक्ड एट हर फीट, फिर दिशा ने उसके पैरों की तरफ देखा। एंड एग्जामिन्ड हर होल बॉडी फॉर द सोर, उसने देखा कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर घाव कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। तो एस के बाद क्यू, फिर आएगा पी। आफ्टर इंस्पेक्शन, ये सब जानकारी निकालने के बाद 2 वुड स्टैंड अप, दोनों के लोग क्या हो गए, खड़े हो गए। नंबर 4 द एनिमल न्यू इट वॉज द टाइम टू रिटर्न, जानवर को पता चल गया था कि ये लौटने का समय है। बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम, और एलिफेंट उसका और जो ट्रेनर था वो दोनों घर पे लौट आए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 21 पर आई है। अन्ना हैड लॉन्ग टू सी हर सन, अन्ना ने बहुत समय से अपने पुत्र को नहीं देखा था और अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक थी। नंबर 1 शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर इट, उसने अपने आप को इसके लिए तैयार किया। फिर नंबर 2 सेंटेंस ही विल अराइव एट स्टेशन एट 10 o'clock, वह 10 बजे आने वाला था। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से बोला कि उसका जो पुत्र है वो 10 बजे स्टेशन पे पहुंचने वाला है। क्यू के बाद पी आना चाहिए। फिर आएगा आर, शी लुक्ड एट द क्लॉक, उसने घड़ी की ओर देखा। और फिर नंबर देयर वाज ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, केवल कितने मिनट बचे थे उस समय, केवल उसके पास में 5 मिनट बचे हुए थे, सॉरी 15 नहीं 5 मिनट। शी रस्ड आउट ऑफ हर होम एंड हेल्ड अ टैक्सी टू रीच द स्टेशन इन टाइम, घर से बाहर निकली और उसने एक टैक्सी पकड़ी और स्टेशन की तरफ दौड़ी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर राम स्वामी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, मिस्टर राम स्वामी क्या है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं। उसके बाद में आते हैं ही इज नॉट अ पुअर मैन, वो गरीब आदमी नहीं है। नंबर 2 ही ऑलवेज बिलीव दैट इट इज़ फुलिश टू वेस्ट वंस टाइम एंड मनी, उनका मानना है कि अपने समय को बर्बाद, ये बड़ी मूर्खता की बात है अपने समय को बर्बाद करना और पैसे को बर्बाद करना। ही अर्न नियरली 3000 रुपीज़ अ मंथ, वे 3000 रुपये प्रति महीना कमाते हैं। ही बिलीव दैट लाइफ मीन्स वर्क ओनली, उनका मानना ये है कि
जीवन का मतलब क्या है, काम ओनली, बट ही वांट्स हिज चिल्ड्रन टू लीड अ सिंपल लाइफ, लेकिन वो अपने पुत्रों से ये कहते हैं कि आप एक साधारण जीवन को व्यतीत करें। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। वर्ड दिया हुआ लोकाशियस। लोकाशियस का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा बातूनी हो, तरीके से बातचीत करता हो। ठीक है, तो टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी, यही इसका आंसर है। थ्रस्टी का मतलब क्या होता है, प्यासा। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कोई चीज काफी ज्यादा जटिल हो। अभी आंसर क्या लगाएंगे आप, ए फॉर अमेरिका लगाएंगे, सिनोनिम लोकाशियस। 24 पर आ जाइए। वर्ड दिया हुआ है शिमेरा। शिमेरा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भ्रम। क्या होता है, भ्रम। ठीक है, पॉलिसी। तो चिमनी, चिमनी वो जैसे आप ईंट, ये आप लोगों ने देखा है ईंटें पकाने के लिए चिमनी बनाई जाती है ना, ये चिमनी होती है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी के अपोजिट होना, विद्रोह करना, अपोज होना। इल्यूशन का मतलब होता है फालेसी, यानी कि भ्रम, कोई भ्रम की स्थिति आ जाए, फालेसी, भ्रम। और पेनिशिया का मतलब क्या होता है, आडंबर करना, बहुत ज़्यादा दिखावा करना, शब्दों का आडंबर बना देना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना। अभी आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता। चलिए, तो सेशन के लास्ट में पहुंच गए हम लोग, लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ज़रूरी चीज़, मैं कल फिर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा रात को 9 बजे एक नए पेपर सेट के साथ में। आर्मी क्लर्क के हम करीब 15 सेट आपको ऑनलाइन पे सॉल्व करवा रहे हैं। हालांकि क्लास के अंदर तो मैंने 50+ सेट सॉल्व करवाए हैं ऑफलाइन बैच के अंदर, तो ऑनलाइन पे तो बेटा इतना सारा नहीं हो पाता है। अभी 15 सेट मैंने करवा दिए हैं इसको। ठीक है, बाकी सेट्स जो बच्चे ऑफलाइन में हैं मेरे पास में, कल मैं पूरा कंप्लीट करा दूँ। एंटेनिम्स ऑफ द एवरेज। एवरेज का विपरीत आपको बताना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छांटना, किसी चीज को छांटना, कर्टेल करना, कर्टेल, ठीक है। शॉर्टेन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को कम कर देना, यानी मिनिमाइज करना। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, एक्सपैंड करना, स्प्रेड, एक्सपैंड। ठीक है। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और इजी का मतलब होता है आसान। अभी क्या करना है, एवरेज का मतलब किसी चीज को माइनस कर रहे हैं, और एक्सपेंड मतलब किसी चीज को बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपके रिलेटेड डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो, मैं भी प्रे करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। तब तक के लिए भाई सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जवानों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।